ईरान के बीच तनाव थमा नहीं है। भले ही युद्ध विराम लागू है, लेकिन दोनों ओर से चेतावनियों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को सत्ता से हटाने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक मोसाद के एजेंट सक्रिय हो चुके हैं और खामेनेई की हत्या या सत्ता परिवर्तन की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में इजरायल के रक्षा मंत्री अपने वॉशिंगटन दौरे से लौटे हैं। माना जा रहा है कि इसी दौरे पर खामेनेई शासन को खत्म करने की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच खामेनेई को सत्ता से हटाने पर सहमति बन चुकी है। इसके लिए दो विकल्प तय हुए हैं, या तो उनकी हत्या या फिर तख्ता पलट। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हाल ही में रेमन एयरबेस का दौरा किया और उन पायलट्स से मिले जिन्होंने हाल के युद्ध के दौरान ईरान पर हवाई हमले किए थे। एयरबेस से ही काट्ज ने खामेनेई को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इजरायल को धमकाना जारी रखा तो कार्यवाही सीधे तेहरान तक पहुंचेगी और इस बार हमला पहले से कहीं अधिक घातक होगा। 20 जुलाई को काट्ज वॉशिंगटन से लौटे थे, जहां उनकी अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के बाद खामेनेई को दी गई चेतावनी ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि ईरान ने नेतृत्व परिवर्तन की योजना पर सहमति बन चुकी है। ट्रंप ने भी हाल ही में साफ कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने बयान और व्यवहार से हालात बिगाड़े हैं और अब हम उसके पास परमाणु हथियार होने का जोखिम नहीं उठा सकते। जानकारी के मुताबिक युद्ध के दौरान ही इजरायल ने खामेनेई की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन उस समय ट्रंप के हस्तक्षेप के चलते ये कदम टाल दिया गया। खबर यह भी आई थी कि 23 जून को जब ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की, तब इजरायल ईरान के खामेनेई पर अंतिम हमला करने की तैयारी में था। उधर ईरान को भी खामेनेई की हत्या की आशंका है। इसी वजह से ईरान ने अमेरिका तक युद्ध करने वाले मिसाइल बनाना शुरू कर दिया है। दावा है कि ईरान कभी भी खुर्रम शहर 5 ICBM मिसाइल का टेस्ट कर दुनिया को चौंका सकता है, जो 12,000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है। माना जा रहा है कि यदि खामेनेई पर हमला हुआ तो ईरान सिर्फ इजरायल को ही नहीं बल्कि अमेरिकी शहरों को भी निशाना बना सकता है। दावा है कि ट्रंप से हरी झंडी मिलने के बाद इजरायल ने तख्ता पलट के विकल्प पर भी काम शुरू कर दिया है। मोसाद के एजेंट ईरान के भीतर जनता को खामेनेई के खिलाफ भड़काने में लगे हैं, इसलिए बिजली और पानी की किल्लत को हथियार बनाया जा रहा है। बता दें, ईरान इस समय गंभीर जल संकट और पावर कट से जूझ रहा है। कई सरकारी दफ्तर बंद किए जा चुके हैं। कई दफ्तरों को बंद करने पर विचार हो रहा है ताकि हालातों को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोका जा सके। तनाव के इस दौर में आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाएंगे, ये पूरी तरह इस पर निर्भर करेगा कि खामेनेई पर कार्रवाई की योजना कब और किस रूप में अमल में लाई जाएगी।